मैं सभी विद्यार्थी को कहूँगा कि 2 मिनट मेरी इस बात को सुनो। आजकल होता ये है कि बच्चा ना पेपर की संख्या मात्र बढ़ा रहा है। कैसे? पेपर दे के आया, उसने रिस्पॉन्स की मिलाई, उसके नंबर अच्छे हैं तो खुश हो गया, नंबर बेकार है तो उस पेपर को दोबारा देखा भी नहीं। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में मूर्ख लोगों की कुछ पहचान होती है और उसमें से एक पहचान होती है कि जब पुराने तरीके के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो तो फिर परिणाम भी पुराने ही मिलने वाले हैं। जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं मिलेगा यदि कर्म आपके वही पुराने के जैसे हैं। तो विद्यार्थी एक पेपर देकर आते हैं, अच्छा जी, फिर दूसरा देने जाते हैं, उसमें भी नंबर कहाँ से अच्छे आएंगे, फिर तीसरा देने जाते हैं, चौथा पेपर देने जाते हैं, पांचवा पेपर देने जाते हैं। ऐसे देते देते 5-7 साल निकाल देते हैं कुछ लोग, तो इस हद तक पहुंच जाते हैं। कमी है उनकी, अच्छा लगे बुरा लगे, कमी है उनकी। क्यों कमी है मैं बताता हूँ। क्योंकि पुरानी गलतियों पे काम नहीं हुआ, और जब तक हम पुरानी गलतियों पे काम नहीं करेंगे तो हम कैसे अच्छे परिणाम की उम्मीद लिए बैठे हैं। वो अपने साथ एक नाइंसाफी है, या अपने सपनों के साथ एक नाइंसाफी है। आपने पुरानी गलतियों से सीख कहाँ ली है? आपने पुरानी कमियों पर काम किया कहाँ है? कुछ भी तो नहीं किया। होना ये चाहिए जब आप पेपर देकर आए, रिस्पॉन्स की जाए, तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए अलग से। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि लिस्ट ऑफ फेलियर हमेशा अपने पास में रखो। मैंने एक दिन बनवाई भी थी आपको, या कहें कि लिस्ट ऑफ वीक पॉइंट, अपने कमजोर बिंदुओं की एक लिस्ट बनाओ, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट की एक लिस्ट बनाओ, और उस डायरी को उठाओ, रिस्पॉन्स की उठाओ। अब पेपर का बारीकी से 3-4 दिन एनालिसिस करो और उस डायरी में प्रॉपर लिखो कि अभी जैसे पीजीसीएल है, पीजीसीएल का ये पेपर था, मेरे इतने नंबर आए, कहाँ कमियां आ रही हैं। बेसिक के 10 सवाल आए थे, मैं 5 लगा पाया, 5 मैं कर नहीं पाया। 10 नंबर मेरे इसलिए कम हुए क्योंकि मैंने सवाल गलत पढ़ लिया। 10 नंबर मेरे मशीन के आए थे, मैं 8 लगा पाया, वो मेरा पोर्शन बढ़िया है, ये वाला पोर्शन मेरा कमज़ोर है। इस तरह के सवालों को मैं गलत कर रहा हूँ। बेटा, डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करिए उस पेपर को लेके। मैं बोलता हूँ कि आजकल बच्चे मूर्ख हैं, और मूर्खों के सींग तो होते नहीं, लेकिन है तुम ही लोगों के बीच। अरे भाई, पेपर दे के आए, फिर निकाल दिया, फेंक दिया, दूसरा फॉर्म भर दिया, फिर देने चले गए। तुम किस प्रकार के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो? हाँ, एक्सपीरियंस तुम्हें नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल नहीं हुआ। एक्सपीरियंस हाँ तुम्हें फॉर्म भर के पेपर देने जाने का अनुभव हुआ है, इसे मैं भी मानता हूँ, लेकिन वो अनुभव किस काम का है? ये तो वो भी वही काम करेगा जो पहली बार पेपर देने जा रहा है, वो भी वही काम करेगा। फॉर्म भरेगा, सेंटर पे चला जाएगा, फिर अपना वापसी। तो डिटेल एनालिसिस करिए कि मशीन का पोर्शन मेरा ये वाला वीक है, मेरे वाला ये इंडक्शन के मैं सवाल बढ़िया से लगा रहा हूँ, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूटिलाइजेशन में मुझे इस तरह के सवालों में प्रॉब्लम आ रही है। तो एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करिए हर एक पेपर की। मैं तो बोलता हूँ 5-7 एग्जाम तो आपके कैरियर में बहुत है। 5-7 एग्जाम में फेल होना बहुत कुछ सिखा देते हैं, लेकिन वही है, बच्चे को सही से पढ़ना है नहीं तो फेल होना ही है भाई। इसीलिए प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई पेपर देकर आए, ये वो चीज़ बताइए आपको जो ना तो हर एक को पता है और ना हर एक को जिक्र करता है। जब तक जिस पेपर में तुम फेल हुए हैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस समय लो, 4-5 दिन लो, उसका सेग्रीगेट करो। बेसिक के इतने सवाल थे, मशीन के इतने थे, यूटिलाइजेशन के इतने थे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इतने थे, पावर सिस्टम इतना आ गया, मेजरमेंट इतना आ गया। मेजरमेंट के तो मैं सारे सवाल कर रहा हूँ। हाँ, मुझे यूनिट, मेरे 2-3 सवाल इसलिए गलत हुए क्योंकि मैंने ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़े। मेरे 3-4 सवाल इसलिए गलत हो गए, मैंने सवाल की भाषा को नहीं समझ पाया। तो बेटा, ये होती है कमियों पे काम करना है। पूरी जब डिटेल रिपोर्ट तैयार कर लें तो इसमें जो नेगेटिव पॉइंट आपके सामने आए उन्हें दूर करो, ताकि आने वाले एग्जाम में उन्हें रिपीट ना करो। ये होता है प्यारे बच्चों, पुराने पेपर से या पुराने एक्सपीरियंस से, पुराने फेलियर से कुछ सीखना।
ऐसे काउंटिंग बढ़ाते चले जा रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसीलिए अपनी प्रॉपर एक डायरी मेंटेन करिए, और जो अभी तक आपने पेपर दिए हैं 1 2 3 4 5 जितने भी अभी रिसेंट में आप पेपर देकर आए हैं, उन पेपर का डिटेल्ड एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करिए। उस रिपोर्ट में जहां पर कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करिए। ये होता है एक बेस्ट वे, जो पेपर आप देने गए उसमें कहाँ कमी रह गई उस कमियों पर काम करके आगे बढ़ने का, ये तरीका होता है। और यदि आप इस प्रकार से एनालिसिस करते हैं तो डेफिनेटली अपने अंदर बहुत अच्छे शार्पली चेंजेस आप देखेंगे। चलिए आइए तो